गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स्थ चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मौर्यन एज, चंद्रगुप्त एंड एम्परर अशोका। एक ऐसे एज के बारे में जब मौर्यन रूल कर रहे थे, चंद्रगुप्त के बारे में और एम्परर अशोका के बारे में। अभी ऐसा है कि कुछ बच्चे हैं जो गेम खेल रहे थे। अब उस मान लेते हैं कि वो क्रिकेट गेम खेल रहे थे। अब क्रिकेट गेम में खेलने से पहले टॉस किया जाता है। आपको भी मालूम होगा कि आप भी क्रिकेट खेलते हैं। और बैटिंग पहले करें कि बॉलिंग पहले करें, इस चीज़ का डिसीजन हमारे टॉस के ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे जहाँ पर भव्य और जल्प ने टीम बनाई थी और कॉइन को टॉस किया गया था कि कौन पहले या बॉल बैटिंग करेगा। जल्प ने कहा हेड्स और वो हेड्स आया, तो जल्प ने बोला कि उसे बैटिंग करनी है। अभी उनकी टीम में से एक प्लेयर जिसका नाम हेतांश है, वो ऐसे पूछता है कि हम कॉइन में लायन को कहाँ देखते हैं। तो उसको समझाया जाता है कि जहाँ पर लायन नज़र आए वो हमारा हेड्स होता है। तो यहाँ पे हितांश को क्लियर हुआ कि हेड्स और टेल में क्या फ़र्क है, हेड्स कैसे आता है और कैसे डिसाइड होता है कि कौन बॉलिंग और बैटिंग करेगा। अभी ये हेड्स की बात, ये लाइन की बात क्यों हुई, यही चीज़ हम अभी आगे समझते हैं। मौर्यन डायनेस्टी में किसने इसको फाउंड किया, किसने इसकी स्थापना की, इस्टेब्लिश किया और कौन इसके रूलर थे। फर्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर एंड रूलर। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है, उन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की थी। टाइम पीरियड है 321 से लेकर 297 बीसी तक। चंद्रगुप्त जो थे प्लेड द गेम्स ऑफ किंग्स इन हिज चाइल्डहुड, कि जब वो छोटे थे बचपन में उनने राजाओं का गेम खेला था। अभी राजाओं के गेम में ऐसा है कि अपने ही फ्रेंड्स ग्रुप में मिलकर एक राजा बन गया, एक वज़ीर बन गया, कुछ मिनिस्टर्स बन गए, कुछ प्रजा बन गए। तो राजा किस तरीके से अब ये जो फ्रेंड्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। आधे एक घंटे का गेम खेला। तो ये जो चंद्रगुप्त हैं वो जब छोटे थे अपने चाइल्डहुड में वो राजाओं का गेम खेलते थे। His skill was noticed by Acharya Vishnugupta and he was trained by him in Shastra and Shastra। अब जो चंद्रगुप्त थे जो कि गेम खेलते थे जब छोटे थे, तो उनकी कला को आचार्य विष्णुगुप्त ने पहचाना और उनको शस्त्र और शास्त्र में ट्रेन किया। चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प and guidance of Chanakya defeated last emperor of Nand dynasty, Dhananand, in 321 BC and took the throne of Magad and founded मौर्य वंश। अब जो चंद्रगुप्त हैं उन्होंने चाणक्य से हेल्प और गाइडेंस लेकर नंद डायनेस्टी के राजा जो हैं धनानंद को 321 बीसी में हराकर मगध का राज्यशिप अपने पास ले लिया और मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त गॉट फुल बेनिफिट ऑफ चाणक्य's स्किल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और जो चंद्रगुप्त हैं उनको चाणक्य के स्किल का फ़ायदा मिला, किस तरीके से रूल करना चाहिए, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, उसका फ़ायदा चंद्रगुप्त को पूरा मिला। From Arthashastra written by Chanakya, we get information about political, economical and social life of people of that time। और चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र की किताब लिखी थी, उस किताब को पढ़कर हमें उस समय के लोगों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल लाइफ के बारे में पता चलता है। चाणक्य's diplomatic guidance played a very important role in चंद्रगुप्त अचीवमेंट। और चंद्रगुप्त ने के अचीवमेंट की जो बात है, उस फ़ायदे को, चंद्रगुप्त के अचीवमेंट का फ़ायदा जो है वो चाणक्य के गाइडेंस से हुआ है।
यानी चंद्रगुप्त को फायदा चाणक्य की नीति, चाणक्य की शिक्षा से मिला। चंद्रगुप्त कॉन्कर्ड 4 टेरिटरीज। अब चंद्रगुप्त ने 4 जगहों पर जीत हासिल की, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। अब ये जीत ऐसे नहीं हासिल की कि वो अपने किंगडम से उठकर दूसरे जगह पर गए, बोला कि ये जगह मेरी है। नहीं, वो जिस जगह पर गए वहाँ के राजाओं से उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनको हराकर इन 4 जगह पर जीत हासिल की और अपने एम्पायर को बढ़ाया। और जिनको हराया था उनका नाम था ग्रीक के राजा सेलुलस नेक्टर। अब चंद्रगुप्त ने जब ग्रीक के किंग सेलुलस नेक्टर को हराया तो इससे सेलुलस बहुत इम्प्रेस हुए और उन्होंने अपनी बेटी, जिसका नाम हेलेना था, की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और अपने यहाँ के एक एम्बेसडर को चंद्रगुप्त के साथ भेज दिया, जिसका नाम था मेगास्थनीज। ड्यूरिंग हिज स्टे इन पाटलिपुत्र, मेगास्थनीज रोट ए बुक इंडिका। और ये जो मेगास्थनीज थे, जब वो चंद्रगुप्त के साथ रह रहे थे तो उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पाटलिप इंडिका, which provides important and basic information about the capital and administration of मगध एम्पायर। और उस बुक से हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के कैपिटल, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका जो कि मगध एम्पायर में था उस समय का। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सटेंशन ऑफ स्टेट। अब किस तरीके से चंद्रगुप्त ने अपने स्टेट को आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त tried to establish a sovereign power over whole of India by spreading his authority with the valor and diplomacy of Chanakya in other regions of India। अब चंद्रगुप्त ने चाणक्य की नीति से, शिक्षा से पूरे इंडिया में अपने पावर को बढ़ाने की कोशिश की। He ruled in north from Afghanistan, पेशावर, कंधार to Bengal in the east। और चंद्रगुप्त ने नॉर्थ से लेकर, जो कि अफ़गानिस्तान, पेशावर की बात कर रहे हैं, कंधार की बात कर रहे हैं, वहाँ से लेकर ईस्ट में बंगाल तक रूल किया। ही एक्सटेंडेड हिज पावर इवन इन वेस्टर्न इंडिया ऑल्सो। और उन्होंने अपने पावर को वेस्टर्न इंडिया तक भी बढ़ाया। इट इज़ स्टेटेड इन सम ऑफ द सोर्सेज दैट ही हैड हिज रूल इवन इन सौराष्ट्र ऑल्सो। और कई जगह ये पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने जो अपना रूल था वो सौराष्ट्र तक भी बढ़ाया था। ही हैड अपॉइंटेड पुष्पगुप्ता ए वैश्य अमात्य इन इट्स गवर्नर। और इन्होंने वैश्य अमात्य को अपना गवर्नर बनाया था। पुष्पगुप्ता कंस्ट्रक्टेड सुंदर्शन लेक बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम गिरनार माउंटेन इन गिरिनगर इन सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र गिरिनगर जो कि जूनागढ़ कहलाता है, वहाँ के माउंटेन के पास से जो नदी बहती है उसके ऊपर उन्होंने डैम भी कंस्ट्रक्ट करवाया था। कोंकण, कर्नाटक, महाराष्ट्र and other regions of southern India were also part of the Chandragupta spent the last time of his life with Jain Muni Bhadrabahu in Shravan Belgowda of Mysore। और चंद्रगुप्त जो हैं उन्होंने कोंकण, कर्नाटक, महाराष्ट्र और बाकी कुछ रीजन्स में जो कि साउथ इंडिया में पड़ते हैं वहाँ पर अपने मगध एम्पायर को फैलाया था। इन द नॉर्थ वेस्ट द टेरिटरीज अप टू वेस्टर्न गंधार। और नॉर्थ वेस्ट में वेस्टर्न गंधार तक उनका रूल एम्पायर बढ़ा। वर ऑल्सो द अथॉरिटी ऑफ चंद्रगुप्त। दस द सॉवरेनिटी ऑफ मौर्यन एम्पायर वॉज प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर इंडिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त का जो एम्पायर था लगभग पूरे इंडिया में फैला हुआ था। Chandragupta spent the last time of his life with Jain Muni Bhadrabahu in Shravan Belgowda of Mysore। और चंद्रगुप्त ने अपने ज़िंदगी के जो अंतिम दिन थे वो जैन मुनि
बहादुरा बाहू के साथ श्रवण बेलगुड़ा जो कि मैसूर में है, अब कर्नाटक में आता है, वहाँ पर बिताए थे। ही डाइड इन 297 BC और चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं उनकी जो डेथ हुई थी वो 297 BC में हुई थी। Description about Chandragupta's 24 years rule over state and his adoption of Jainism in the last years of his life is found in Jain Purans। और जैन पुराण में चंद्रगुप्त के 24 साल के रूल और उन्होंने अंतिम दिनों में जो जैनिज़्म को अपनाया था उसके बारे में लिखा गया है। The history before establishment of Mauryan dynasty in India is called prehistory। और इंडिया में मौर्यन डायनेस्टी से पहले की जो भी हिस्ट्री है उसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है। द एग्जैक्ट एंड द सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी इज़ अवेलेबल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। और सही इंफॉर्मेशन मौर्य डायनेस्टी के बारे में हमें काफ़ी सोर्सेज से पता चलता है। द मौर्यन एम्पायर established by चंद्रगुप्त मौर्य with the help of विष्णुगुप्त is said to be the first historical empire of India। और जो ये मौर्यन एम्पायर है जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ स्टैब्लिश किया था विष्णुगुप्त के साथ, को हम इंडिया का पहला हिस्टोरिकल एम्पायर मानते हैं। अभी ये जो हमें सोर्सेज जो मिलता है, काम जो है वो हमें टेबल में दिया गया है कि अर्थशास्त्र है वो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने लिखा था, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखी थी, दीपवंश और महावंश बुद्धिस्ट टेक्स्ट में है, मुद्रा रक्षक विशक दूत में है। तो हाँ, ये सारे सोर्सेज हैं जिससे हमको इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। इन एडिशन टू दिस हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टोन इंस्क्रिप्शंस, पिलर इंस्क्रिप्शंस, केव इंस्क्रिप्शंस, स्तूपाज एंड विहार्स एट्सेट्रा। और इन टेक्स्ट के अलावा हमें जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है इस टाइम की वो हमें स्टोन पे लिखे गए, पिलर्स पे लिखे गए, गुफाओं में लिखे गए इंस्क्रिप्शंस, स्तूप और विहार्स और बाकी सब जगह से पता चलता है।